हुए आ रहे थे तो अर्जुन जी ने पूछा कीरा से कि महाराज आप कृपा करके यह बताइए कि सत्संग सुनने से क्या फल मिलता है, यह बताइए। जैसे ही सतवचन वह कीरा के श्रवण में गया तो वह चोला त्याग कर दिया, यानी मर गया। फिर अर्जुन जी निराश हो करके लौट गया, कहा कृष्ण जी के पास। कहा महाराज प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। कहा ठीक है, फिर कोशिश करो। यह गांव में एक मानव है जो कि सुगड़ी पाल रखा है, और वह सुगड़ी जो आज 16 बच्चा दी है, और जिस बच्चा के पीठ पर 3 डाल होगा उनसे जाकर के पूछना कि सत्संग सुनने से क्या फल मिलता है, वहां पर जो है प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो अर्जुन जी गया वह सुगड़ी के बच्चा के पास, जिस बच्चा के पीठ पर 3 डाल दिखा, और उनसे जाकर के पूछा कि महाराज आप कृपा करके यह बताइए कि सत्संग सुनने से क्या फल मिलता है। जैसे ही सतवचन वह सुगड़ी के बच्चा के श्रवण में गया तो वह भी चोला त्याग कर दिया। फिर अर्जुन जी लौट गया कृष्ण जी के पास। कहा महाराज प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिला। कहा ठीक है, फिर कोशिश करो। कहा यह गांव में एक मानव है जो कि गौ पाल रखा है, और वह गौ जो है आज बछड़ा दी है, और वह बछड़ू से जाकर के पूछना कि सत्संग सुनने से क्या फल मिलता है, वहां पर जो है प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो अर्जुन जी गया वह बछड़ू के पास। बछड़ू द्वार पर इधर से उधर कुटक रहे थे, खेल रहे थे। तो अर्जुन जी ने बछड़ू के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा क्या बछड़ू तुम यह बताओ कि सत्संग सुनने से क्या फल मिलता है। जैसे ही सतवचन वह बछड़ू के श्रवण में गया तो वह भी चोला त्याग कर दिया। फिर अर्जुन जी निराश होकर के लौट गया कृष्ण जी के पास। कहा महाराज प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिला। कहा अर्जुन जी एक बार फिर कोशिश करो, अब की बार जो है प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। कहा महाराज अगर आपके पास प्रश्न का उत्तर नहीं है तो बोल दीजिए कि उत्तर नहीं है, बेकार में काहे परेशान करते हैं। कहा नहीं अर्जुन जी एक बार फिर कोशिश करो, अब की बार जो है प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। कहा बताइए। कहा यहाँ गांव में एक राजा है जिसको बहुत दिन के बाद एक पुत्र हुआ है, उनसे जाकर के पूछना कि सत्संग सुनने से क्या फल मिलता है, वहां पर जो है प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो अर्जुन जी ने मन में विचार किया तो कीरा से पूछे तो वह चोला त्याग कर दिया। सुगड़ी के बच्चा से सवाल किए तो वह भी चोला त्याग कर दिया। बछड़ू से सवाल किए तो वह भी चोला त्याग कर दिया। और यह तो राजा वाली बात है। अगर वह बालक से सवाल करेंगे, अगर वह बालक मर गया तो राजा साहब जो है द्वार पर से लौटने नहीं देगा। फिर भी अर्जुन जी हिम्मत बना करके गया राजा साहब के पास। जैसे ही राजा साहब अर्जुन जी को देखते हैं कहते आइए आइए अर्जुन जी, बहुत दिन के बाद हमारे द्वार पे तो पधारे हैं, आइए। कहा राजा साहब मैंने सुना है आपके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। कहा हाँ अर्जुन जी। कहा हम उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं, हमें जो है वह बालक से दर्शन करा दो। तो राजा साहब वह अर्जुन जी को लेकर के गया अंदर, और अर्जुन जी वह बालक को गोद में लेकर के वह बालक से सवाल किया कि आ बालक तुम यह बताओ कि सत्संग सुनने से क्या फल मिलता है, यह बताओ। जैसे ही सतवचन वह बालक के श्रवण में गया तो बालक ने कहा कि आए अर्जुन जी कान खोल करके
साफ कर लूं। कहा पहले जन्म में हम कीड़ा थे, कितना कष्ट में थे हम, कितना नर्क में थे हम। दिन रात विष्णा में ही स्नान पूजा होता था और विष्णा ही मेरा भोजन था। धन है आप जो हमें सत्य शब्द का श्रवण करा के हमको मुक्त कर दिए। फिर वहां से चला त्याग करके हम आ गए कहा सुगरी में। वहां पर भी मैंने बहुत कष्ट में था और वहां पर भी अर्जुन जी आपने पीछा नहीं छोड़ा। वहां पर भी आपने सत्य शब्द का श्रवण करा के हमको मुक्त कर दिया। फिर वहां से चला त्याग करके हम आ गए कहा बछरू में। वहां पर भी आपने जाकर के पूछ दिया कि सत्संग सुनने से क्या फल मिलता है। जैसे ही सद्वचन हमारे श्रवण में गया तो हम चला त्याग करके आ गए कहा मानव में। देखिए अर्जुन जी, सत्संग सुनने का यही फल है। सिर्फ एक पल की सत्य शब्द श्रवण करने से, जीवन में उतारने से अगर वह कीड़ा का उद्धार हो गया तो हम लोग अगर पूरी तरह से सच्चे मन से अगर सत्संग की लाभ जीवन में उतारेंगे तो कल्याण क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। यहाँ देखते हैं मानव सत्संग से कोसों दूर भागते हैं, है कि नहीं। अगर यहाँ पर अभी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रहता तो आदमी का जगह नहीं मिलता। सच है कि नहीं? आप लोग बोलते क्यों नहीं, है कि नहीं? और यहाँ सत्संग है तो देखिए आदमी का पते नहीं है, इसलिए कहते हैं पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए और जैसे जल की ताप से भोजन की रुचि जाए। सजनों, जिसको पूर्व जन्म की पाप लगा हुआ है उसको हरि का चर्चा, कीर्तन, भजन, सत्संग उसको अच्छा नहीं लगेगा। और जिसको बुखार लग जाए सजनों उसको अच्छा भोजन दीजिएगा तो अच्छा भोजन भी उसको बढ़िया नहीं लगेगा, कहेगा कि ठीक नहीं लग रहा है, इसको हटाइए। और वही पर मछली लाके दे दीजिए, 2-4 गो अंडा तर के दे दीजिए, तुरंत उठ के बुखार उसका भाग जाएगा। देखिए बुखार भाग जाएगा, तुरंत वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको पाप लगा हुआ है। इसीलिए कहते पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए और जैसे जल की ताप से भोजन की रुचि जाए। फिर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पूर्व जन्म के पुण्य से, जिसको पूर्व जन्म के पुण्य लिखा है, पुण्य किया है, उसको 3 चीज की प्राप्ति होगी। कौन कौन चीज? पूर्व जन्म के पुण्य से धन विद्या नारी, जिसको पूर्व जन्म की पुण्य है, धन भी होगा, विद्या भी होगा और नारी भी सुशील होगी। और जिसको पाप लगा हुआ है उसको ना तो धन होगा, ना तो विद्या होगा और ना तो नारी सुशील होगी। नारी होगी वही कटकटिया, पति कहीं से घूम फिर के आएगा और पत्नी 2-4 गाली धरा देगी और पति जो है उधर से लाठी देना शुरू कर देगा। समझ लीजिए वही नर्क है। नर्क और स्वर्ग कहीं नहीं है सजना, आपके सामने है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए मानव को सत्संग में अवश्य आना चाहिए, सत्संग की लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब इशारा करते हैं मानव को महिमा
आइए डॉक्टर पवन कुमार यादव बरहरा का निवासी, इन्होंने 101 रुपए प्रदान किए थे खाता में। उन भाई साहब को हमारे संत सदगुरु की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आइए